देख रहे हैं द सर्कस। और आज हमारे पास कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो आजमगढ़ के पुनर्निर्माण का काम कर रही हैं। उनसे आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे पास उपस्थित हैं आनंद राय जी, जिन्होंने अपने जीवन में तमाम नौकरी और बड़ी चीज़ों को करने का अनुभव हासिल किया है, लेकिन आपने जो एक फैसला लिया गांव में रह करके और आजमगढ़ के डेवलपमेंट के लिए काम करने का, और उस काम ने आपको एक पहचान दिया है। और आप पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप प्रदेश और देश में भी जाने जाते हैं अपने खास काम के लिए। आपने पाली हाउस बना करके आजमगढ़ में बेमौसम की सब्जियों को पैदा करके और उसमें भी अपनी दक्षता को दिखाया है कि शिमला मिर्च के कई रंगों की फसल आपने उगाया है। आपका जो खीरा होता है उसका अलग एक स्वाद है और बहुत सारी ऐसी चीजें आपने की हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं। आनंद राय जी, आप अपने से अपना परिचय दें, अपने शैक्षिक परिचय को भी, और बताएं आप क्या कर रहे हैं। मैं आनंद राय बचपन से ही पिलानी में पढ़ा, फिर जयपुर से मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद तमाम कंपनियों में काम करते हुए आखिरी समय में मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर था, जहां पर हमारा स्पेशलाइजेशन एल्युमिनियम प्रोसेसिंग था। लेकिन मन में एक ख्याल आया कि पुरखों की जो जमीन है वहां पशु चरते हैं, वहां धूल उड़ती है, तो क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जो कि गांव के लिए और क्षेत्र के लिए एक नजीर बने। तो 54 साल की उम्र में मैं जयपुर से अपने पद को त्याग कर अपने निवास बनकटा, ब्लॉक तहबरपुर, तहसील निजामाबाद वापस आया और आधुनिक खेती, जिसके बारे में मैंने कुछ ज्ञान, कुछ संग्रहण किया था, पुणे और जयपुर में देख करके वहां के किसानों से सीखा था, वहां से समझा था। और यहाँ पर 1 एकड़ क्षेत्र में पॉली हाउस का निर्माण किया। उस पॉली हाउस के निर्माण से मेरे गांव के कुछ औरतों और कुछ आदमियों को परमानेंट तरीके से रोजगार मिला और हमने वहां पर सीडलेस खीरा, कलर्ड कैप्सिकम, लाल और पीली, हरी शिमला मिर्च तो सब जगह दिखाई पड़ती है। लाल पीली शिमला मिर्च के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस, तापमान का विशेष नियंत्रण रखना पड़ता है, खाद का, मिट्टी का मिश्रण का जो है सही ढंग से, विशेष ढंग से तैयार करना पड़ता है। उसको हमने आजमगढ़ में पैदा करना शुरू किया। उस शिमला मिर्च को हम बड़े ही अच्छे ढंग से पैदा करके बाजार, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ बेचने के बाद हम दिल्ली तक भेज देते हैं, क्योंकि दिल्ली बड़ा बाजार है। अपने प्रदेश में अभी इसकी खपत कम है, पर दिल्ली क्योंकि इंडिया का बाजार है, वहां से पूरे देश भर में सप्लाई होती है। तो हम रंगीन शिमला मिर्च ट्रेन के जरिए दिल्ली भेज देते हैं और उससे अच्छी आय भी अर्जित करते हैं और हमारे जिले के लिए एक अलग से पहचान बनाने में हम कामयाब हुए हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके इस कारोबार से? मेरे पास करीब 10 से 12 परमानेंट लेबर काम करती है, जिसमें 7 से 8 महिलाएं होती हैं, 3 से 4 पुरुष होते हैं। बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है तो कुछ कैजुअल वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है। जब बुआई का समय है या कहते हैं कि खेत उजाड़े जाने का समय है तो ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर लगती है, या जब तुड़ाई का जब ज्यादा दबाव होता है तब एक्स्ट्रा लेबर लगती है। तो इस तरह से हम 12 से 14 आदमी, तो परमानेंट आदमी को 12 महीने का हम रोजगार दे पाते हैं। बहुत अच्छा। और आपने शुरुआत लगभग कितनी लागत से किया इस काम की? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत प्रोजेक्ट लगा
जो कि आजमगढ़ जिला उद्यान विभाग के सहयोग से हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ लगाया। ये प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 लाख थी, जिसमें 50% अनुदान केंद्र सरकार और की तरफ से मिला। जी, तो ये आपने किया। और जो कुछ आपने बताया कि आप सीडलेस खीर आपने किया है और अदर रंग के शिमला मिर्च किया है, और क्या क्या करते हैं उसमें सब्जी में? हम जब हमने क्योंकि हम मूलतः किसान नहीं थे और हमने आधुनिक खेती से काम करना शुरू किया, फिर हमने पाया कि बीच में कुछ समय ऐसा आता है जब पॉली हाउस में फसलें कम होती है या ब्रेक आता है, या गर्मियों में जब पॉली हाउस में हमारे पास कोई दूसरी फसल करने की संभावना नहीं होती, तो हमने अपने बाहर के जो रकबा है उसके 3-4 बीघे में और सब्जियों को उगाना चालू किया, जिसमें कि हम पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, बैगन, गोल, सफेद और काला, तीनों ही वैरायटी के, लौकी है, नेनुआ है, इस सब तरह की सब्जियों को हम समय समय के हिसाब से करते रहते हैं, जिससे कि हमारी बाजार में बराबर पैठ बनी रहे। और हमारे जो मजदूर हैं, सबसे बड़ी जो समस्या कृषि क्षेत्र में ये है कि साल में अगर कुल मिला के देखा जाए तो 2 से 3 महीने का ही रोजगार आता है। 9 महीने से 10 महीने जो काम करने वाला किसान है वो खाली होता है, क्योंकि उसके पास छोटी छोटी जोते हैं, तो वो फिर पलायन करता है। तो उस पलायन की समस्या का ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है, समाधान है कि अगर हम इस तरह से खेती करेंगे, जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, जिसमें कि कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर हो, कुछ कन्वेंशनल हो, साथ में कुछ पशुपालन हो, तो कुछ लोगों को बराबर रोजगार मिलता रहेगा और धन की आवक भी बनी रहेगी। अच्छा, आपको इस काम के करने में बाधाएं क्या है, समस्याएं क्या हैं, इस पर भी कुछ अगर ऐसा है तो थोड़ा जानकारी दें। पॉली हाउस की खेती करने में सबसे बड़ी समस्या लेबर है। यहाँ पर पॉली हाउस का चलन अभी नहीं है। या तो हम लेबर बाहर से लाएं, या फिर हम यहाँ पे जो लेबर रखें उसको समय लगता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और फिर हमें उसकी हमारे में इंटरेस्ट को बनाए रखना होता है कि वो हमारे संग ही जुड़ा रहे। हमें उसके हितों का ख्याल रखना पड़ता है। अपने हित तो देखने हैं, लेकिन सामने जो मजदूर काम कर रहा है उस मजदूर के हितों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो संतुष्ट रहे, उसका घर परिवार सही ढंग से चलता रहे, जिससे वो हमसे बराबर जुड़ा रहे। आपने बहुत ही संवेदनशील और गंभीर बात कही है, और ये एक आधार बन सकती है किसी भी बड़े काम की, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमको भावात्मक संबंध बनाना होगा और उनकी सारी परिस्थितियों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक परिस्थिति कोई खड़ी होकर के सारे ढांचे को डगमगा देती है, हिला देती है और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप एक नवोन्मेषी सोच के व्यक्ति हैं और आपने बहुत अच्छा एक प्रयास और प्रयोग शुरू किया है। आगे आपकी इसको लेकर के कोई और नई सोच अगर है, नई कुछ बात मन में है, तो दर्शकों तक बताएं। देखिए, मेरा ये सोचना है कि हम और किसानों को इसके संग प्रेरित करके जोड़ें। हमारे क्षेत्र में पॉली हाउस लगे या पॉली हाउस न लगे, कुछ प्रगतिशील किसान आगे आए जो कि सब्जी की प्लांट खेती, जिससे कि हमारा जिला सब्जी का हब बन सके, बाजार हमारे पास आने लग जाए। अभी हम असंगठित हैं, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास उतना वॉल्यूम नहीं है सब्जी का जिसको कि हम बाजार पे कम खर्चे में भेज सके, क्योंकि बाजार में माल पहुंचाने की लागत बहुत आती है। तो जब कुछ 5, 7, 10 किसान हमारे संग जुड़ जाएंगे, वो सब्जी पैदा करने लगेंगे, तो हम लोग सब लोग पूल करके प्लान करके कि भाई ये सब्जी लगाई जाएगी, पहले ये हमारा निकलेगा, फिर आपका ये निकलेगा, तो हम 12 महीने की
की सब्जी की सप्लाई चेन बना सकेंगे और एक बड़ा बाजार, एक बड़ा उत्पादन केंद्र की तरह से आजमगढ़ को स्थापित कर सकेंगे। सामूहिकता, सहभागिता और सहकारिता, इन चीजों की जरूरत होती है एक वास्तविक विकास के लिए, तभी एक विकास का मजबूत ढांचा खड़ा हो पाएगा। ये थे आनंद राय जी के शब्द और आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं एक सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब आज नहीं मांगूंगा, समय के साथ फिर आगे आपसे बात करूंगा। वो सवाल यह है कि क्या हमारे गांव में अभी भी जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की चीजें हैं, कहीं न कहीं नौजवानों को गांव में टिक कर काम करने से ये रोकती है और वो शहरों की तरफ पलायित होते हैं। यह भी एक सामाजिक संदर्भ का विषय है जिसका समाधान हम चुटकियों में नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की भी कुछ चीजें हैं जिस पर समाज और सरकार को कहीं न कहीं सोचना होगा। उनको अगर सम्मान मिलेगा तो हमारे गांव में श्रम शक्ति पर्याप्त है, लेकिन वह पलायित हो रही है शहरों की तरफ। अंधाधुंध बेतहाशा देश और विदेश में सारी दुनिया की सारी चीजों को अपनी मेहनत से कर दिखाते हैं, लेकिन अपने गांव में नहीं टिकना चाहते, क्योंकि उन्हें वो प्यार और सम्मान में कहीं न कहीं अभी बाधा है। संवेदनशील लोगों को इस पर विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद राय जी ने, आपने हमको समय दिया, बताया, और आप आजमगढ़ के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर हमें गर्व है, नाज है, और नौजवानों को आपसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।